हे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे कि भगवान ने इस दुनिया को क्यों बनाया, इस जगत को क्यों बनाया। तो इस जगत को क्यों बनाया उसको समझने से पहले हम कुछ समझेंगे और उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भगवान ने इस दुनिया को क्यों बनाया। तो किसी भी वस्तु के पीछे एक प्रयोजन होता है। प्रयोजन ये होता है कि प्रेम करना। तो हम किसी भी परिवार को हम विकसित करते हैं, घर बनाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो हमारा उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि हम है ना प्रेम करें, हमें प्रेम में मिले। तो ये एक्चुअली स्वभाव कहाँ से आता है? ये स्वभाव भगवान में है, इसीलिए हमें भी ये स्वभाव आता है। परंतु प्रेम में भी चॉइस होनी चाहिए, है ना। किसी को हम फोर्स करके किसी को कह नहीं सकते कि आप मुझसे प्रेम करो। किसी के सर पे बंदूक रख के हम नहीं बोल सकते कि आप मुझसे प्रेम करो। प्रेम में भी चॉइस होती है। तो प्रेम में का भी एक होता है कि एक यूज़ होता है और एक होता है मिसयूज़। तो जब भी कोई व्यक्ति यूज़ करता है उसका क्या होता है कि वो भगवान को बोलता है कि आई लव यू गॉड। परंतु उसका जब कोई व्यक्ति मिसयूज़ करता है तो क्या कहता है? आई लीव यू गॉड। तो उस आई लीव यू को रिपेयर करने के लिए भगवान ने ये जगत बनाया। और भगवान ने क्या वो आई लव यू तक पहुंच सके, यानी भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूं और भगवान को छोड़ के नहीं जाना है मुझे। तो इसको चॉइस को रिपेयर करने के लिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया। परंतु उसको हम समझे कैसे? जैसे हम एक्चुअली ये जितना भी भौतिक जगत है, ये ब्रह्मांड नहीं, लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है। इसमें जितना भी भौतिक जगत है उसमें एक्चुअली एक वस्तु ये है कि 1/4 हिस्सा जो है वो बद्ध जीव है, और ये 1/4 हिस्सा जो है ये इतनी जीवात्माएं ये ब्रह्मांड में है, ये जगत में है। परंतु 3/4 हिस्सा जो है भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में है। तो हम जब भी भगवान के धाम में थे तो हम में एक्चुअली भगवान से बागी हो गए। हमें सेपरेट रहना था और हमें ये था कि मैं भगवान से स्वतंत्र हूँ और मुझे भगवान से स्वतंत्र रह के क्या मुझे एंजॉय करना है। तो भगवान ने हमें एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है। तो भगवान हमारी माइन्यूट इंडिपेंडेंस में क्या है, दखल नहीं देते, इसलिए भगवान ने हमारे लिए भौतिक जगत बनाया। परंतु ये भौतिक जगत में कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। भगवान ने भगवत गीता में कहा है दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवान चाहते तो हमारे माइन्यूट इंडिपेंडेंस में दखल देते, इंटरफियर करते और कहते कि नहीं, क्या कि तू आप जो है मेरे साथ ही रहो और आप है ना नहीं जाना है आपको आप तो। लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान को पता था कि वो भौतिक जगत में जाएगा, दुखी रहेगा, तो एंड ऑफ द डे मुझे याद करेगा और वापस मेरे पास आएगा। इसको हम कैसे समझें? जैसे कि एक माँ होती है, एक लेडी होती है, गृहिणी। वो घर में क्या करती है, जब भी सब्जी काटती है तो वो सब्जी काटते समय क्या है, उसका बच्चा उसको देखता है और कहता है कि ना माता माता मुझे है ना सब्जी मुझे भी काटनी है, मुझे भी काटनी है। तो वो बच्चा है ना, माँ मना करती है, नहीं 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 काट, तुझे लग जाएगा, नहीं काट, नहीं तुझे लग जाएगा। परंतु वो बच्चा जब जिद करता है ना, वो बागी बन गया ना। तो जब भी बच्चा जिद करता है तो माँ उसे देती है सब्जी काटने के लिए, तो उसका हाथ उंगली कट जाती है। तभी वो माँ को याद करता है। तो माँ ऐसा नहीं कहती कि मैंने तुझे बोला था ये ना तू तेरा हाथ कट जाएगा, फिर अभी तू मेरे पास क्यों आया है, नहीं। तो माँ फिर भी उस बच्चे को स्वीकार करती है। जैसे कि एक अमीर बाप है, ठीक है, वो अपने बच्चे को बोलता है कि तू मेरे साथ ज़्यादा सुखी रहेगा। परंतु वो बच्चा जब भी है ना वो बोलता है कि मेरा जो भी यहाँ पे है वो सब कुछ तेरा है। वो अमीर बाप अपने बच्चे को ऐसे बोलता है। परंतु जब बच्चा कहे कि नहीं, मुझे आपसे स्वतंत्र रहना है और मुझे अपना घर बार अपना खुद बसाना है, तो वो बच्चा अकेला जाता है, भटकता है, कुछ भी करता है। और जब भी संसार की मार खाता है तो वापस क्या अपने पिता के पास आता है। तो पिता क्या करता है, उसे स्वीकार लेता है। पिता ऐसे नहीं कहता कि तू जा, मैं अभी तुझे नहीं स्वीकार करूँगा। तो इसी प्रकार भगवान भी है। हम एक्चुअली भगवान से बागी हो गए हैं और रिबल हो गए हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। परंतु हम जब इस दुनिया की ठोकर खाते हैं, जैसे कि भगवान ने कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम, तो हमें पता है, हमें पता नहीं होता तो भगवान हमें छोड़ देते हैं और हमको एक्सपीरियंस करने देते हैं कि हम भगवान के बिना कभी खुश नहीं रह सकते और भगवान के बिना कभी भी हमारे जीवन में कोई भी सुख नहीं आएगा। तो भगवान हमें इस भौतिक जगत बनाते हैं और हमें उसमें छोड़ देते हैं। परंतु हम दुनिया की इधर उधर की ठोकरें खाते हैं, कभी सुखी नहीं रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। हमारी आत्मा की भूख लगती है हमें, हम भगवान को याद करते हैं। और जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान ये नहीं कहते कि अभी मेरे पास नहीं आओ। भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझे अकेले की शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्षयिष्यामि मा शुचः,
है ना, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें हर सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो एक्चुअली लोग कहते हैं ना कि वो गाना भी है, दुनिया बनाने वाले तेरे मन में क्या समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई। भगवान ने दुनिया इसलिए बनाई क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, है ना, हम भगवान से द्वेष करते हैं, इसीलिए भगवान ने हमें अलग रहने के स्थान दिया। मुझे अपना बचपन का एक किस्सा याद आ रहा है। जब भी मैं थोड़ा सा बीमार था तो मैं हॉस्पिटल जाता था तो मेरे दादाजी का हाथ पकड़ के जाता था, उंगली पकड़ के रोड क्रॉस करता था। तो एक बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे दादाजी मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं, मैं स्वतंत्र होकर है ना रोड क्रॉस कर सकता हूँ, है ना, रास्ते के उस पार जा सकता हूँ। परंतु मेरे दादाजी मना करते थे। लेकिन जब मैं नहीं माना तो मेरे दादाजी ने मेरा हाथ छोड़ा और जाने को कहा। तभी मैं कुछ 6-7 साल का ही था। तो जब भी मैं गया तो मैं बच गया, एक्चुअली एक्सीडेंट होते होते मेरा बच गया। तभी उसके बाद मैंने अपने दादाजी का हाथ पकड़ा और कभी नहीं छोड़ा। जब भी हॉस्पिटल जाते थे, कहीं भी जाते थे, मेरे दादाजी मुझे घुमाने भी लेके जाते तो मैं उनका हाथ पकड़ता था। तो इसी तरह अगर इस भौतिक जगत में भी आपको सुखी रहना है, सुखी इन द सेंस असली सुख क्या है, भगवान के चरणों में सुखी है, भगवान की सेवा करना सुख है। तो अगर भौतिक जगत में भी सुख रहना है और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है और भगवान के पास वापस जाना है, तो भगवान की शरण में जाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी आप ये जगत में आपको पता चल गया कि आप सुखी नहीं रह सकते और भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि भगवान ने अपनी इच्छा से ये जगत नहीं बनाया, हम एक्चुअली भगवान से बागी हो गए थे, हम भगवान से द्वेष अभी भी करते हैं, इसीलिए भगवान की शरण में नहीं जाते। इसलिए भगवान ने हमें इस जगत में भेजा और ये जगत बनाया ताकि हम समझ सकें कि हम भगवान बिना खुश नहीं रह सकते। हरे कृष्णा। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि बहुत सारे लोगों को ये मैसेज पहुंच सके। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद।